कल वाला असाइनमेंट हो गया सबका? बोलो कोई। चलो ठीक है, स्टार्ट करती हूँ मैं। आज का चैप्टर 18 है। टू डू लिस्ट है, जिसको हम बोलते हैं मैजिकल टू डू लिस्ट। आप देख रहे हो 3 गुब्बारे हैं इसमें इसमें मैजिकल लिस्ट का ये है, और ये इसको छोड़ दिया है, मतलब हवा में छोड़ दिया है। अब ये अपने आप काम करेगा। इसको जो होना होगा वही होगा। आप अपना अपने तरफ से लिस्ट क्रिएट करना है, उसको लेट को कर देना है, बाकी वो चीजें यूनिवर्स करेगा। ठीक है। 1 मिनट। कार्य सूची हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में टू डू लिस्ट होता है। टू डू लिस्ट का सिंपली मीनिंग यही है कि आप अपने दिन का एक कुछ ऐसा काम होता है जो आपका टाइम बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड होता है, आपका टाइम बहुत ही ज्यादा शॉर्टेड होता है, और आपको नहीं लगता कि ये काम मैं ऐसे करूँ या वैसे करूँ। इस केस में हम एक टू डू लिस्ट बनाते हैं, कार्य सूची बनाते हैं, जिसपे एक साइड में हम लिखते हैं अपना नाम, दूसरे साइड में यूनिवर्स लिखते हैं या फिर भगवान लिखते हो। एक काम में लिख दो कि ऐसे से मुझे करना है ये काम, और जो काम आप नहीं कर पाते वो यूनिवर्स को हैंड ओवर कर दोगे। यानी सपोज कि अपना असाइनमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक साइड में लिख दोगे कि ये कंप्लीट आप करवा दो। ये मैं अपने तरीके से बता रही हूँ, जैसे मैं करती हूँ कि ये काम मेरा नहीं हुआ है, प्लीज यूनिवर्स टेक केयर ऑफ दिस। यूनिवर्स फिर आपको वैसा टाइम दे देगा, कुछ ना कुछ आपके साथ होगा कि आपके पास सफिशियंट टाइम हो जाएगा, और आप अपना टाइम निकाल के अपना असाइनमेंट भी कर लोगे। आपको कहीं जाना है तो आप चले भी जाओगे। इस तरीके से ये मैजिकल टू डू लिस्ट वर्क करता है। तो आज हम समझते हैं कि इसको कैसे अपने लाइफ में हम डेली यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो अपने लाइफ का एक रोज एक लिस्ट क्रिएट कर लो, ताकि आपके लिए काम इजी हो जाए और सारी चीजें आप आसानी से कर पाओ, आपके पास सफिशियंट टाइम भी हो जाए। संसार जादुई चीजों से भरा है, जो हमारी बुद्धि के पैन होने का इंतजार कर रही है। पैन मतलब बढ़ने का, पैने मतलब बढ़ने का कह सकते हो। संसार जादुई चीज से भरा है, जो हमारी बुद्धि के पैने होने का मतलब तीव्र होने का, एक तरीके से कह सकते हो कि तेज होने का इंतजार कर रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपनी बुद्धि को ज्यादा हम बढ़ा नहीं रहे हैं, जो है उसी में कम किया जा रहा है। हमें लगता है कि होगा ही नहीं। अपनी चीजों को हमेशा हमें ना कम में आंकते हैं, हमारे पास होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सबके पास उतनी ही पोटेंशियल है, जिसने इस दुनिया को बनाया है उसके पास। बस वही है कि सही पावर का आप रिकग्नाइज नहीं कर पाते हो। अगर आप इस बारे में सोचे तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है। आपको कभी नीचा नहीं दिखाती, कभी निराश नहीं करती। और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं, ये आपके लिए उतना ही अधिक करती है, तथा आपके जीवन में उतना ही अधिक समृद्ध करती। कहने का मतलब है कि जब आपके लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा हो ना, और आपने ने अगर ग्रेटिट्यूड का धागा थाम रखा है, और आपने सरेंडर कर दिया है कि भगवान जी, आप ही देख लो क्या होगा, मुझे यकीन है कि आप करोगे। मैं जो आप जो ये जीवन दिया उसके लिए शुक्रिया, आपने जो लाइफ दिया है उसके लिए शुक्रिया, आप जो खाना दे रहे हो उसके लिए शुक्रिया, आपने जो मुझे बुद्धि दी है उसके लिए शुक्रिया। सॉरी। तो आप हर एक चीजों में भगवान को याद कर रहे हो, उनको धन्यवाद दे रहे हो, तो वो चीजें आपके लाइफ में सॉल्व भी होगी, और आपके लाइफ में काम भी होना शुरू हो जाएगा। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने खड़ी होती है, जिसे सुलझाने की जरूरत होती है। ये क्या हो गया? ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। क्या होता है कि हम लोग छोटे छोटे चैलेंजेस से लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बट वहां पे अगर आपको ग्रेटिट्यूड आता है, तो उस चीज को आप इजिली ओवरकम कर सकते हो।
जैसे कि कभी क्या होता है कि हमें लेट होता है ऑफिस जाने के लिए, और हमें लगता है हम टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर हम डिवाइन को याद करते हैं कि भगवान आप मुझे टाइम से पहुंचा देना, थैंक यू, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि आप लेट भी पहुंचोगे, तो वहां पे वो चीजें डिले स्टार्ट होगी, या फिर अभी कोई मैम नहीं आई होगी, आप या फिर अब क्लास स्टार्ट नहीं हुआ होगा, या ऑफिस में कुछ ना कुछ रैंडम आपके आने जाने को लोग लेंगे। मतलब सिचुएशन आपके फेवर में काम करेगी। इसी को बोलते हैं मैजिक क्रिएट करना, इसी को बोलते हैं कि हमारे लाइफ में मैजिक होता है। मैजिक तो आपके लाइफ में पर डे होता है, लेकिन हम उसको नोटिस नहीं करते हैं। अगर आप एक दिन किचन में जाते हो, तो जो आज खाना बनाया है, शाम को आपका डिफरेंट स्टाइल होता है खाना बनाने का, तो आप अपने लाइफ में वैसे भी मैजिक क्रिएट कर रहे हो, लेकिन हम उसको नोटिस नहीं करते। हमें लगता है कि यार खाना बना रहे हैं, बट खाना बनाते भी हो ना, तो आप डिफरेंट वे से खाना बनाते हो। जरूरी नहीं कि आप एक ही डब्बे को बार बार टच कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आप एक ही मसालों को डाल रहे हो। हर दिन आप नए तरीके से अपने किचन में नए तरीकों से स्टार्ट करते हो, नई इंग्रेडिएंट्स यूज करते हो, नया थॉट क्रिएट करके खाना बनाते हो। तो मैजिक तो आप ऐसे ही रोज क्रिएट करते हो, बट आप उसको नोटिस नहीं करते हो। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं है कि एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के बारे में बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इससे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते हैं। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ना हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए और कैसे ढूंढा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो, आप उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया है। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हैं, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबिस्टर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर, या अद्भुत दंत चिकित्सक, या डॉक्टर, या और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत की के व्यक्ति को नहीं खोज पाए हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो, क्योंकि किसी स्थिति ने आपको ऐसी चीज करने को कहा हो जिसे आप नहीं कर सकते हैं। आप नहीं जानते हैं कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो, सुलझाने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हो। पहले के पैराग्राफ में था कि हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चैलेंजेस आते, सिचुएशन आती है जिसको हम समझ नहीं पाते कि हम क्या करें। सपोज कि अगर हम किसी जगह जा रहे हैं, तो हमें ढूंढ सपोज हमें स्टेशनरी लेने जा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हमारी स्टेशनरी इस दुकान में नहीं है, तो आप ये करके निकलो घर से कि थैंक यू यूनिवर्स मेरे मन पसंद की स्टेशनरी मुझे दिलाने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये चीज मिल गया है, थैंक यू यूनिवर्स मेरी पसंद की ये ड्रेस मुझे मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स की आपने मेरा ये काम इजी एफर्टलेसली कर दिया। आपने जब यूनिवर्स को अपने काम में इन्वॉल्व कर लिया है, वो काम आपका हो जाएगा। आप इस तरह से डिक्लेयर करके निकलते हो। जब टू डू लिस्ट का मतलब ही यही होता है कि आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे कोई अच्छा हेयर स्टाइलर नहीं मिल रहा है, प्लीज आप बताओ मुझे इस लोकेशन में कहाँ मिलेगा। वो आपके माइंड में एक इमेज आएगा या थॉट आएगा, या फिर आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, ऑटोमेटिक आप रास्ते पे स्विच कर लोगे, दूसरे डायरेक्शन में चले जाओगे, आपको वो चीज वहां मिल जाएगी। आप किसी पर्टिकुलर एक ही शॉप में जाओगे जहां आपकी जरूरत की सारी चीजें मिल जाएंगी। कहने का मतलब ये है, जब आप घर से इंटेंशन सेट करके निकलते हो टू डू लिस्ट के थ्रू कि मुझे ये चीज ऐसे चाहिए, तो आप उसी जगह उसी लोकेशन पे पर्टिकुलर उसी शॉप पे पहुंचते हो जहां आपके लिए सामान होता है। और ये मेरा भी आजमाया हुआ ट्रिक है कि जब मुझे रूम चाहिए था, मैं पूरे जगह लोकेशन पे रेंट पे रूम ढूंढ रही थी, बट मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने बोला कि एक दिन बोला कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे रूम दिलाने के लिए, और मैं रात को बैठी थी, अचानक से मेरे माइंड में एक लोकेशन मेरे माइंड में विजुलाइज होने लगा, ऑटोमेटिक आने लगा कि इस गली से निकलूंगी तो वहां चले जाऊंगी। और एग्जैक्ट मैं अपने घर से निकली, मेरा कदम उस लोकेशन में गया, मैं उसी लोकेशन में गई, वहां मुझे घर गया बिना किसी ब्लॉकेज के, इजिली वे में मिल गया। कहने का मतलब ये है कि जब आप इनवाइट करते हो ना डिवाइन को अपने लाइफ में, तो डिवाइन वैसे ही आपके लिए चीजें क्रिएट करती है, बिना किसी हर्डल्स के, बिना किसी समस्या के। बशर्ते ये है कि आप अपने लाइफ में कैसे इनवाइट कर रहे हो। अगर आप बोलोगे कि मेरी हेल्प करने के लिए, या फिर हैंड ओवर कर देते हो, सरेंडर कर देते हो, यूनिवर्स फिर आपके लिए काम करता है। तो आप अपने लाइफ के हर एक एरिया में यूनिवर्स का साथ ले सकते हो। इसको बोला जाता है कि आप तो काम एक्शन ले ही रहे हो, बट यूनिवर्स को जब हैंड ओवर करते हो, तो जो काम आपका 5 घंटे में होना होता है,
वो हार्डली आपका 2 से 3 घंटे में हो जाएगा, या फिर 1 घंटे में हो जाएगा, या फिर 10 मिनट में भी कर सकते हो। इट्स डिपेंड करता है कि आपका कैसा माइंडसेट है, आपका कैसा बिलीफ सिस्टम है। यह जादुई कार्य सूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह जान जाते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई की चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। बिल्कुल सरप्राइजिंग होता है। जहां मैं 10 दिन से महीनों से परेशान थी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां मुझे एक दिन के अंदर रूम मिल जाता है। अगर मुझे पर्टिकुलर किसी लोकेशन पर जाना होता है, मुझे समझ में नहीं आता है, तो मुझे ऑटोमेटिक दिमाग में आइडिया आ जाता है कि तुमको यहाँ से ऐसे मेट्रो कैच करना है, यहाँ से ये लोकेशन पर जाओगे मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि रैपिडो बुक नहीं होता है, वो बोलते हैं यूनिवर्स हेल्प में, तो ऑल ऑफ सडन मेरा रैपिडो भी बुक हो जाता है। कभी कभी बहुत सारी चीजें इंगेज लाइफ में दिखाती है, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन आपको रास्ता दिखा दिया जाता है जब आप डिवाइन को अपने लाइफ में इन्वाइट करते हो। यूनिवर्स का मतलब ही होता है डिवाइन। यूनिवर्स हम इसलिए बोलते हैं, ये पर्टिकुलर किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जब आप यूनिवर्स बोलते हो तो एक्चुअली आपके अंदर में कोई रेजिस्टेंस नहीं आता है कि आपके इस गॉड के साथ कनेक्टेड हो। इसलिए हम यूनिवर्स को सिंबलाइज करते हैं एक डेटी से, एक डिवाइन से। जब आप कृतज्ञता के जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हो, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। यानी जब आप ग्रेटिट्यूड को मैजिक के साथ कंबाइन करते हो, तो जो भी परिस्थिति आपके लाइफ में होनी होती है ना, वो डिफरेंट वे में होती है, एक नया क्रिएशन आपके लाइफ में होता है। सपोज कि आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो, और आपको नहीं पता कि आप कैसे करोगे, तो आप अपना लिख देना कि आई एम स्टक इन द सिचुएशन, थैंक यू यूनिवर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखोगे, थैंक यू यूनिवर्स आई एम ओवरकम बस फ्रॉम दिस सिचुएशन। ऑटोमेटिक सिचुएशन आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, आपको कुछ करने की नीड नहीं पड़ेगी। आप जाओगे, वैसे परिस्थितियां होगी, लोग कहेंगे कि यार कोई बात नहीं, होता है। बहुत मैजिक्स आपके लाइफ में होते हैं, आपको पता नहीं होता, लेकिन जब आप टू डू लिस्ट के थ्रू अपने लाइफ में काम करोगे, तो वो डिफरेंट वे में काम करने लगेगा। आप सोचोगे कि हो कैसे रहा है। और जब भी कोई काम करो ना, तो ये मत बोलो कि मेरे पास टाइम नहीं है, हमेशा बोलो कि मेरे पास टाइम है, और अपना काम बहुत अच्छे से करती हूँ, मुझे पता है कि मेरा काम सब हो जाएगा। वैसे में आप बाहर से भी आ जाओगे, अपना ऑफिस भी निपटा लोगे, घर का काम भी करोगे, फिर भी आपके पास सफिशियंट टाइम बचेगा कोई भी काम करने के लिए। आज ही सबसे पहले महत्वपूर्ण काम को लिखित कार्यसूची तैयार कर ले, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत सारे बिजनेस टाइकून हैं, जिनका काम मैजिक टू डू लिस्ट के थ्रू होता है। सोचो कि उनके पास कितना टाइम, उनके पास भी 24 घंटा है, हमारे पास भी 24 घंटा है, बट उनके पास भी मीटिंग्स होती है, पर्सनल कुछ डेलीकेट्स होते हैं, उनको भी देखते हैं, अपनी मीटिंग भी करते हैं, उनका हर एक दिन डिफाइंड होता है कि कैसे कैसे क्या करना है। तो वो ऐसे थोड़ी कर रहे हैं, उनके लाइफ में मैजिकल टू डू लिस्ट का यूज करते हैं कि हाँ ये काम को ऐसा करना, चलो ठीक है हो जाएगा, ऑटोमेटिक उनके पास सारी चीजें आती हैं। वैसे लोग आते हैं जो कम टाइम में ज्यादा आउटपुट देते हैं, और वो चीज उनके लाइफ में एग्जीक्यूट करता है। तो आप भी अगर कहीं जा रहे हो ना, अपने लिए कहीं काम पे जा रहे हो, तो आप भी मैजिकल टू डू लिस्ट फॉलो करो। आपके भी लाइफ में काम होना शुरू हो जाएगा, आपके लिए भी रास्ते ओपन अप होने शुरू हो जाएंगे। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें आप करने का समय नहीं है, या जिन्हें आप नहीं करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि कुछ काम, जैसे मुझे आता है कि खाना बनाना मुझे अच्छा लगता है, बट मुझे लगता है कि कैसे बनाओगे, तो बोलते कि भगवान हेल्प करो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अचानक से दिमाग में आता है कि अच्छा जी ये बनाते हैं, ये बनता, वो चीज इंस्टेंट हो जाती है। कल ही मुझे कहीं जाना था, सोच रही थी जाऊं या ना जाऊं, बट ऐसा हुआ कि चलो चलते हैं, यहाँ से ऐसे रास्ता मिलेगा, निकल जाएंगे और आ गई 1 डेढ़ घंटे में। कहने का मतलब है कि जब आप इस तरीके से सोचने लगते हो, यूनिवर्स के माइंड के साथ जब आप काम करने लगते हो, तो आपका माइंड कुछ ज्यादा ही फास्ट वे में काम करता है। आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और आप उस चीज को बहुत ही मैजिकली कर अपने लाइफ में करने लगते हो। आप बनाओ अपना टू डू लिस्ट करो, रोज ये चीज क्रिएट करो, एक दिन से नहीं होता है। जो चीज आपको लगता है कि ये चीज मेरे लाइफ में अभी तक नहीं हुई है, या टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप एक टू डू लिस्ट बना लो कि मुझे इतना घंटा पढ़ाई करना है यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर दिस, कि आपने मेरे लिए हेल्प किया। क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका टाइम निकलने लगेगा, आप उस चीज को करोगे ना। आपको क्या होगा, जो जो टॉपिक आपको कवर 1 घंटे में हो रहा है, वो आप 30 मिनट्स में कवर कर लोगे। या फिर कुछ ऐसा होगा कि आप 2 लाइन पढ़ोगे, आपका पूरा बुक का समरी आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ चीजें आपके लाइफ में मैजिकल वे में काम करती है।
साथ ही अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जैसे रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हो। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचे जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत है। कुछ भी ले सकते हो, अपने पर्सनल लाइफ का, अपने ऑफिस का, अपने फाइनेंस का, वॉट एवर यू वांट टू डू दैट द मैजिकल लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो। जब आप अपनी सूची पूरी कर ले तो उसमें से 3 चीजें चुने और आज उस पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपके खातिर यह करने के लिए प्रतिबंधित हो रही है और यही समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके लाइफ में कुछ, मान लो कि हम थोड़ा छोटी सिचुएशंस को भी लो ले सकते हो, बड़ी सिचुएशंस भी ले सकते हो। आपको लग रहा है कि मैंने अपना तो कर दिया, भगवान देख लो, उसको आप मैजिकल टू डू लिस्ट में डालो और इमेजिन करो कि बहुत ही अमेजिंग वे में आप उस सिचुएशन से बाहर आ गए हो। और आप उतना ज्यादा उसको ग्रेटिट्यूड करो यूनिवर्स की, थैंक यू यूनिवर्स, आपने तो इसको मैजिकल वे में कर दिया, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। थैंक यू यूनिवर्स, आप इसको इतना धन्यवाद दो ना हर एक चीजों के लिए कि वो कैसे होगा आपके लाइफ में, वो टफ सिचुएशन आपके लाइफ में कैसे क्रिएट हो जाएगा ना मैजिकल वे में कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। उसके लिए आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड मोड में रहना है। अपने 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट निकाला है। अगर आज भी आप मैजिकल टू डू लिस्ट बनाओगे, अपने 3 विश लिस्ट उसमें डालना जिसमें कि आपका काम नहीं हो रहा है, किसी एरिया में आप लग रहा है कि स्ट्रक फील कर रहे हो, ये मेरे से नहीं हो रहा है, तो आप मैजिकल टू डू लिस्ट रखना और विश्वास करना कि यह हो चुका है तथा बदले में अधिक कृतज्ञता महसूस करना, समझना कि ये काम मेरा हो चुका है, यूनिवर्स ने कर दिया है और आप उसको एडवांस पे ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो। लेकिन अपने मन चाहे काम को जादुई कार्यसूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। अब मान लो कोई काम है आपको बहुत अच्छा लगता है करना, लेकिन जब मैजिकल टू डू लिस्ट में जब आप क्रिएट करते हो तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि टू डू लिस्ट ही अपने आप में एक बहुत ज्यादा पावरफुल क्रिएशन है। क्योंकि आप वहां पे इनवाइट कर रहे हो, आप पेपर पर लिख के आप उसको लेट गो कर रहे हो। जब आप कोई चीज लेट गो करते हो तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, वो डिवाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसे वो उसको करेगा। इसलिए जब भी आप टू डू लिस्ट बनाओ तो प्यार से बनाओ और आप एक एक चीज को डिफाइन करो क्या करना है। सपोज कि मुझे शॉपिंग करनी थी, मुझे नहीं पता कि अगर मैं मार्केट जाती तो मुझे इस शॉप में जाना तो उस शॉप में जाना था। वैसे क्या होता है, आपका टाइम बर्बाद होता है। बट आपके पास टाइम जब शॉर्टेड होता है ना, तो आप पेपर पे लिख लो। जैसे आप मॉर्निंग में काउंट डाउन योर ब्लेसिंग लिखते हो, उसके नीचे टू डू लिस्ट क्रिएट कर लो, एक तरफ इतना एक तरफ इतना, थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये चीज दिलवाने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मेरा काम इजली हो गया। वैसे क्या आप बोलो डिक्लेयर करके जा रहे हो कि यूनिवर्स थैंक यू मेरे शॉपिंग हो गई है। अब उससे क्या होगा कि आप 1000 शॉप में नहीं भटकोगे, आप किसी एक शॉप में जाओगे जहां आपका मनपसंद चीज आपको मिल जाएगा। उसमें आपका टाइम भी सेव हुआ, आपकी एनर्जी भी सेव हुई और आप इजिली अपना शॉपिंग करके आप घर भी आ गए। याद रखें, आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। और इसका अर्थ है कि जब आप समान समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आप जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो वह स्थिति आपको सुलझाने के लिए हर जुड़ी चीज को जीवन में आकर्षित करती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर हम किसी थिंग्स अट्रैक्ट थिंग्स, अगर कोई चीज हम चाहते हैं तो वही चीज हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। बट कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड आप देते हो तो वो चीज आपके लाइफ में बहुत इजिली आ जाता है। जब वो चीज आ जाती है तो आपके एरिया के लाइफ में जितना भी स्ट्रगल चल रहा है वो ऑटोमेटिक सुलझ जाता है। सपोज कि आप किसी कॉन्स्पिरेसी में फंसे हुए हो, आपको नहीं पता कि कैसे निकलना है, आप लिख दो कि यूनिवर्स थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए, आपने इसको मैजिकल वे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस solution, I'm so happy, I'm so happy and I'm so happy, thank you God, thank you divine। जो भी आपके मन है आप वो लिखो, वो चीजें होंगे, वैसे सिचुएशन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी और आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। समस्याओं पे ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती है। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, ना कि समस्या के लिए। यानी आपको सोल्यूशन का मैग्नेट बनना है, प्रॉब्लम का मैग्नेट नहीं बनना है। यू आर द मैग्नेट ऑफ मिरेकल्स, नॉट द मैग्नेट ऑफ प्रॉब्लम्स। ये चीज याद रखना कि हमेशा अपने अपने आप को फॉर्म करना, आई एम द मैग्नेट ऑफ मिरेकल, आई एम द पावरफुल मैनिफेस्टर। ये जब आप बोलते हो ना, वो पावर आपके अंदर
होना शुरू हो जाता है, वो पावर आपके अंदर क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है यह बताने के लिए आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताती हूँ, जिसने उसे अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अभ्यास किया। अब यहाँ पे इसकी डॉटर की एक स्टोरी है जो मैं बता रही हूँ। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कहाँ खो गया है। मतलब उसकी बेटी को आइडिया ही नहीं था कि उसका पर्स कहीं खो गया है। तो उसने यह पता भी नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने रेस्टोरेंट के वॉलेट खोजा, मतलब जिस रेस्टोरेंट पे गई थी वहां भी जाके उसने वॉलेट खोजा, बट उसको वहां नहीं मिला। जहां उसने डिनर किया वहां भी नहीं मिला। वो टैक्सी वाले की कंपनी में गई, जिस टैक्सी में बैठकर वो घर आई थी, वहां भी इंक्वायरी की, उसका वॉलेट नहीं मिला। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन के उसके आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट के में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे कि उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी। मतलब उसके वॉलेट में सब कुछ था, कैश था, डेबिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड था, इनको जो भी उसका सिक्योरिटी सोशल नंबर होता है, जैसे हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड होता है, वैसे वो उसका था। बट उसने पर्स में कोई भी एड्रेस और फोन नंबर नहीं रखा था। ठीक है, ये एक बिगेस्ट चीज है जो उसको यहाँ से समझने की कोशिश करना। ये काफी चैलेंजिंग सिचुएशन था, लेकिन मैजिक कैसे क्रिएट होता है अब इस आपको स्टोरी के थ्रू पता चलेगा। क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी, उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था, और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। जैसे मेरा सरनेम शर्मा है, शर्मा तो बहुत है, बट शर्मा के अलावा भी आपका एक पर्टिकुलर जब फोन नंबर होता है ना, वो आपको यूनिक क्रिएट करता है। आप उसकी आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट होती है, बट उसके पास नहीं था, ना एड्रेस था, ना फोन नंबर था, ना ही वो फॉरेन गई थी तो उसके पास कोई उसके नाम पे कोई नंबर था। तो यहाँ पे एक चैलेंजिंग सिचुएशन आई, बट कैसे वो ओवरकम हुई ये बताया जा रहा है। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। यानी वो सारी प्रॉब्लम को छोड़ के वो शांत हो गई। हम लोग के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम हौच पौच हो जाते हैं, हम हाय तौबा मचाने लगते हैं, अरे यार ये हो गया वो हो गया। लेकिन उसने क्या किया, उसका वॉलेट खो गया, बट उसने क्या देखा कि मुझे यहाँ पे अपने आप को पहले शांत करना है। शांति से उसने अपने आंखें बंद की और उस वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र में देखा कि वो वॉलेट उसके हाथों में थामा है। मतलब उसने विजुलाइज किया कि वो वॉलेट जो खो गया था उसके हाथ में है, उसे वो खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है। उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही थी कि वह उसके पास वॉलेट है और हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। उसने सिंपल विजुलाइज किया उसका वॉलेट जो खो चुका था। उसने सिंपली आईज क्लोज किया, अपने आंख को शांत किया और विजुलाइज करने लगी कि उसका जो वॉलेट खो गया था वो उसके हाथों में है। उसको सिंपली ओपन कर रही है, उसमें से सारी चीजों को देख रही है कि उसमें प्रॉपर है या नहीं है। और उसने ये भी फील किया कि ये मुझे मिल चुका है। उसका फीलिंग ऑफ स्टेट क्या था कि वो सामान उसको मिल चुका है, और उसके लिए वो डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे ग्रेटिट्यूड पे कर रहे थे। उसके पूरे बॉडी से वो एनर्जी रेडिएट हो रही थी ग्रेटिट्यूड के। अब आगे क्या हुआ ये बताती हूँ। पूरे दिन जब मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, वो पूरे दिन विजुलाइज कर रही थी, उसने एक भी ये नहीं सोचा कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो फीलिंग ऑफ स्टेट में थी कि उसका बटुआ उसके पास है। उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है, और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता और कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उसने कभी यही नहीं सोचा कि नहीं, उसने इस फीलिंग ऑफ स्टेट में थी कि मेरे पास मेरा सामान है। वो पूरे दिन भर ग्रेटिट्यूड के मूड में थी। वो ये फील कर रही थी कि जहां जहां जा रही उसका पर्स उसके साथ वहां वहां चल रहा है। उसने अपने हाथ में पर्स थामे रखा है। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है, देखो। उसके रात उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया है जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था। वह मेरी वो भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट के संपर्क के लिए जानकारी टटोली, मालकिन का पता लगाने के लिए कोशिश की। कोई फोन घनघना पता लगाने की कोशिश की। ठीक है, कोशिश में कोई फोन घनघनाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी, वॉलेट लेकर खेत में चला गया। मतलब मकान मालिक का पता लगाने के लिए हर घर में वो जाके देखा, नॉक किया कि आपका यहाँ पे, सबने मना कर दिया कि मेरा नहीं है।
उसके बाद फिर क्या होता है, लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा है। उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया, क्योंकि जिस रोंडा की डॉटर का वॉलेट खोया था तो बार बार विजुलाइज कर रही थी, यूनिवर्स में भेज भेज रही थी सिग्नल, क्या कि मुझे ये वॉलेट मिल चुका है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। अब जो किसान के पास था वो वाइब्रेशन किसान के दिमाग में जा रहा था, क्योंकि यूनिवर्स वो एनर्जी उसको दे रहा था कि तुम अब ऐसे करो। उसने वहां के आसपास के सारे घर वालों से पूछा, उसको नहीं मिला। लेकिन जब उसकी डॉटर वो बार बार चीजें विजुलाइज कर रही थी तो क्या जा रहा था, वो सिग्नल जा रहा था यूनिवर्स में, यूनिवर्स वो सिग्नल दे रहा था किसान को, क्योंकि उसके पास वो वॉलेट मिला। अब क्या होता है देखो, लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा। उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च पर फोन किया। मतलब उसे आखिरी बार उसने मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा, मतलब देखो, उसके पास एक पर्ची दिखी जिसपे एक इंसान का नाम था और उसने उसकी बेटी के सरनेम के साथ इंक्लूड किया। और वहां पे है ना, मतलब हम सबके यहाँ पे एक टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, तो फॉरेन में भी एक टेलीफोन डायरेक्टरी होती है। वहां पे हर इंसान का नंबर होता है, जिसकी वजह से हमारे पास अनवांटेड है ना मैसेजेस आते हैं, उस डायरेक्टरी की बदौलत ही आते हैं। उसका नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था, मतलब जो रोंडा की बेटी थी उसका नाम और जो सरनेम उसको पर्ची में मिला था पूरे डायरेक्टरी में बस एक था। किसान ने उसी पर फोन को घुमाया और वो मेरी बेटी के पिता का नंबर था। हम ये बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिमिटेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा और हर बार यही प्रतिक्रिया मिले कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। मैजिक कैसे क्रिएट होता है कि डायरेक्टरी पे कैसे नंबर मिल गया, वो सरनेम उसके पास कैसे आ गया। क्योंकि जब आप कोई चीज करते हो ना प्यार से और हैंड ओवर करते हो, यकीन करते हो, ग्रेटिट्यूड देते हो कि ये चीज तो मुझे आनी है, वो सारे सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट होगी और वो चीज आपके पास आ जाएगा। अदरवाइज अगर आज के टाइम में किसी का फोन खोता है तो मिलता नहीं है, हम कंप्लेन पे कंप्लेन करते नहीं मिलता। लेकिन वही अगर कोई मैजिकल पर्सन होगा जो ग्रेटिट्यूड पे बिलीव करता होगा और वो यही चीज करेगा, विजुलाइज करेगा कि मेरा फोन मेरे पास आ गया है, तो उसका फोन उसके पास आ जाएगा। मेरा फोन भी ऐसे गुम हुआ था। ये 2017 की बात है, 17 नहीं 15 या 16 की बात है, नए साल में था, नया फोन था मेरे पास। मैं मेट्रो में गई थी और एक बंदा मेरे से टकराया, वो मेट्रो में नीचे गिर गया, मेरा फोन मेरे ब्लेजर में था, मुझे पता नहीं चला वो कब मेरा फोन निकाला। मैं घर पे आई, मेरे पास दो फोन था, तो एक नॉर्मल फोन था, एक एंड्रॉइड फोन था। मैं फोन कर रही हूँ, फोन पे रिंग जा रहा है बट कोई उठा नहीं रहा है। मैंने बोला मेरा फोन रखा क्या है। फिर मुझे याद आया कि मेरा फोन खो गया है। मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया कि मेरा फोन खो गया है। तो मुझे बोला गया कि कोई बात नहीं, मैं दूसरा फोन दिला दूंगा। मैं कि दूसरे फोन की बात नहीं है, मुझे वही फोन चाहिए, उसमें सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स थे। अब कैसे भी करना है, क्या करना है, मुझे नहीं पता। उस टाइम में मुझे याद है कि मैं मंदिर की तरफ अपना मुंह करके बोली कि मुझे मेरा फोन चाहिए भगवान, मुझे नहीं पता, आप कैसे भी करके दो, या फिर उस इंसान को ऐसा दिमाग दो कि वो मेरे जितने नंबर पे कॉल किया है ना वो कॉल बैक करे। आधे घंटे के बाद मेरे नंबर पे फोन आता है कि अपना फोन ले जाओ फरीदाबाद से। मैंने फोन खोया था कहाँ पे, वैशाली में, फोन मिला मेरा फरीदाबाद। मैं तो 2-3 घंटे का वो मेरा फोन मेरे पास आ गया। तो ये क्या है, ये मैजिक है। ये मैंने कहते हैं ना कि अननोइंगली ये चीज मैंने अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस चीज को आपको इंटेंशनली अप्लाई करना है। वो फोन मेरे पास आ गया, उस फोन फोन को लिया, 2-3 हजार रुपए लिया, लेकिन बट लिया, बट मेरे पास मेरा अपना फोन दोबारा से आ गया। तो आप ऐसे भी अपने लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि इसमें किया गया है, जैसे कि मैंने किया था। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसे कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट तक पहुंचाने के लिए हर एक व्यक्ति परिस्थिति घटना को सक्रिय कर दिया गया। जब आपको कोई चीज चाहिए होती है और आप ये चीज विजुलाइज करते हो, थैंक यू बोलते हो कि थैंक यू भगवान जी आपने ये काम कर दिया है, सिचुएशन, इंसान और वो सारी चीजें आपके लिए वर्कआउट करने लगती है, जहां पे लगता है कि आपके लिए काम नहीं कर रहा। जब आप बार बार थैंक यू बोलते हो, बार बार बोलते हो कि मुझे पता है कि आप कर सकते हो, मुझे पता है कि मेरे में ये पावर है, मुझे पता है कि यूनिवर्स मेरे लिए ही सुनता है, मेरे लिए काम करता है, सृष्टि की सारी चीजें आपके लिए काम करने लगती हैं। ग्रह कुंडली नक्षत्र एक टाइम के लिए सारे हट जाता है। जिसको
आपको भगवान ने बनाया है ना, वो ग्रह भी उसी ने बनाया है, लेकिन जब आप भगवान के भरोसे रहते हैं तो ग्रह भी आपके भरोसे होना शुरू हो जाता है। इसलिए सारी चीजों को हटा के आप भगवान पे विश्वास करो। आपके सामने कोई भी चीज अगर आ रही है, इसका मतलब ये आ रही है कि आप उसमें मैजिक क्रिएट कर सकते हो, आप उसको मैजिकली सॉल्व कर सकते हो, तभी वो आपके लाइफ में आ रही है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। यानी मैजिक सबके लिए है, इसको कैसे अप्लाई करना है ये आप डिसाइड करोगे। जैसे कि मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है, दिया रहता है ना, बहुत सारे मैथ्स में हमारे सॉल्व होते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर दिया रहता है, उसका फॉर्मूला भी दिया रहता है। कुछ तो आपके मैथ्स के प्रॉब्लम आपको उस फॉर्मूले पे फिट हो जाते हैं, सॉल्व हो जाता है। लेकिन कुछ फॉर्मूला होते ऐसे होते हैं, फॉर्मूला तो होता है बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं होते हैं, आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या होता है, आप माइंड को और ज्यादा वो करते हो, एक्टिव करते हो, माइंड में बहुत सारी चीजों को इम्प्लाई करते हैं कि इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप वही ग्रेटिट्यूड यूज करते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब ग्रेटिट्यूड। कोई लाइफ में कोई पजल को सॉल्व करना है, अगर आपको ग्रेटिट्यूड आता है तो आप अपने लाइफ में किसी भी सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हो, किसी भी चैलेंज को इजिली आप विन कर सकते हो। आप इसको कैसे अप्लाई करना चाहते हो ये आप पे निर्भर करता है, क्योंकि सारी चीजें आपके सामने है। लेकिन कुछ चीजें आपको अपने लिए खुद क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए खुद एक्टिव होना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। हमेशा डूइंग पे मत रहो, हो जाएगा, बीइंग भी बनना पड़ता है। बीइंग का मतलब जो हो रहा है उसमें आपको अपना एफर्ट पुट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको बना बनाया मिल जाएगा, आपको करना नहीं, आपको अपना भी एक्शन उसमें दिखाना पड़ेगा, तभी वो चीजें होंगी। क्योंकि अगर मल्टीपल वे से अगर आप किसी सिचुएशन में हार रहे हो, वो काम नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि आपको उसमें ग्रैटिट्यूड इनपुट करना है, सरेंडर करना है और फेथ लाना है। ये तीन चीज लाइफ में बहुत कंपलसरी होती है। अगर आप इस वे में चलते हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को विन कर सकते हो। आज का असाइनमेंट ये है, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आपकी कृतज्ञ है, अपनी सूची दोबारा पढ़े, हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की सूची बनाए जिन्हें आप करने या सुलझाने की जरूरत है। अपनी सूची का शीर्षक दे मैजिकल टू डू लिस्ट या जादुई कार्य सूची। आप हेडिंग लिख लोगे मैजिकल टू डू लिस्ट, ठीक है, या हिंदी में लिखना, सॉरी, हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी, नहीं तो इंग्लिश में लिखोगे मैजिकल टू डू लिस्ट। अब जो जो प्रॉब्लम है, सपोज कि मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस सोल्यूशन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस जॉब, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस मनी, ऐसे लेके आप छोड़ दो। और एक एक मिनट सब पे टाइम निकालो, एक एक मिनट आप विजुलाइज करो कि मैजिकल वे में आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं, आपके पास क्वायरी आ रही है, मैजिकल वे में आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आप उसको पाके बहुत खुश हो, आपका मन चाहा सैलरी है या फिर आपका ट्रांसफर ही लेटर है, थैंक यू यूनिवर्स मुझे पर्टिकुलर पोजीशन पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे भेजने के लिए। आप इतना ज्यादा खुश हो जाओ, आप इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाओ, नाचने लगो कि वो चीज आपके लिए काम करने लगे। ऐसे आपको अपना एक्साइटमेंट दिखाना है हर एक ग्रेटिट्यूड में। अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम को चुन ले और एक के बाद एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। आप 3 से ज्यादा भी लिख सकते हो, लेकिन बिगिनिंग है तो 3 को लेके ऐड करो। उसके बाद हर एक को एक एक मिनट का टाइम दो, विजुलाइज करो और ये सोचो कि ये हो गया है और आप भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दे, यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर किसी को डाउट है तो मेरे से पूछे। हेलो। अरे कोई बोलो तो कहे, क्या है, गूंगे की क्लास हो रही है क्या? कोई सुन भी रहा है या नहीं? हेलो। बोल भी नहीं सकते हो क्या? अमृता, चंचल।
मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्लास में अटेंटिव है, सब ऐसे ही आ जाते हैं ना, नोट्स बना रहे हो ना कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हो, एक का तो अंडरस्टूड है, बाकी तो लोग कहाँ है। कौन सा सेंटेंस रिपीट करना है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे ना कि किसको कैसे ना। आई हैव कंप्लीट माई असाइनमेंट, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, माई असाइनमेंट इज मैजिकली कंप्लीटेड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और डे इंटेंशन सेट करना बताया था ना, कि जब आप उठते हो तो आप ये करो कि जैसे मैजिकल वे में बताया था कि आज के जादुई दिन के लिए धन्यवाद, मेरी और बेहतरीन खबर आ रही है, तो उस दिन इंटेंशन सेट करो कि आज मेरा ये काम अच्छे से हो गया, मेरा असाइनमेंट अच्छे से हो गया है, थैंक यू यूनिवर्स। अब सिंपली अपने वे में बोलो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई कंप्लीटेड माई असाइनमेंट वंडरफुली एंड अमेजिंगली, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम सिचुएशन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डिवाइन को बोल दो कि थैंक यू यूनिवर्स की, थैंक यू पर्टिकुलर महादेव कि आप मेरा इतने अच्छे से असाइनमेंट करवा दिए, मैं असाइनमेंट करके मजा ही आ जाता है मुझे, थैंक यू सो मच भगवान, मेरे पास इतना टाइम होता है कि असाइनमेंट में इतना हैप्पीली करती हूँ ना कि मजा आता है। अमृता, है। ऑडियो शेयर करना है ग्रुप में, तुम्हें समझ में नहीं आया? आया है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत आया, पूरा नहीं आया? पता नहीं। वीडियो ऑन करो। आप नहीं कर सकती। मैं कुछ कर रही हूँ। सॉरी। ले ले, रुको करती हूँ। ये लो, मास्क लगाई। गुड गुड। हम्म, सेशन अच्छे से नहीं सुना है क्या? सुना है बीच में। मैजिकल टू डू क्या लिस्ट नाम कैसे चाहिए। बनाओगे बताओ, एक 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 एग्जांपल दो मुझे, कैसे इसको क्रिएट करोगे? मैजिकल जैसे कि हम कहीं से कहीं भी जा रहे हैं। सपोज तो आज का दिन हमें तुम्हारा है, आज के दिन अगर तुम्हारा कोई एक हाँ, काम स्किप होगा, तो कैसे करोगे, कैसे बोलोगे? तो हमें बोलना है कि मतलब पहले ही हमें बोल देना कि हमें ये चीज करना है। आज मेरा सब अच्छा होगा। और हमें ये तो मतलब पहले फॉर्म कर ले। पहले देखो अपने ऐसे आप को। बोलोगी जैसे कि आज तुम्हें पर्टिकुलर हम्म किसी जगह जाना है, तुम्हारा टाइम बहुत कम है, ठीक है? हम्म। तो ये बोला कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा ये काम मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से चली गई, थैंक यू यूनिवर्स कि मैं जहां मुझे ठीक है। जाना था वहां मैं इजीली चली गई, थैंक यू सो मच। विजुअलाइज करना कि तुम जा रही हो बहुत हैप्पी मोड में, उससे मिल रही हो, खुश हो रही हो, हम्म। वापस आ रही, एग्जैक्टली ऐसे ही स्माइल चाहिए विजुअलाइज करते हाँ, टाइम। पहले पहले ही मैं तो क्या अपना होगा थॉट कि क्लियर तुम्हारा कर वो लेना। काम है ना, जितना घर का क्रियोटिक काम है वो जल्दी निपट जाएगा, जो तुम्हारा काम है वहां पे चली भी जाओगी, वापस भी आ जाओगे, ठीक है? हम्म। हाँ हाँ, मैं जैसे सुबह भी उठती तो मैं एवरीडे यही बोलती कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया है, आज मैं बहुत खुश हूँ। मतलब पहले ही बोल देती हूँ ताकि मेरा आज सारा काम इजी होगा। इजी होगा मतलब नहीं, इजी आप हो गया करते। है, बोलेंगे थैंक इजी यू है, बस सारा हाँ काम इजी इजीली है। हाँ करवाने के लिए। हाँ, ऐसे ही इजी ऐसे है मतलब स्माइल करके ऐसे। करना। पता है ऐसे क्या होता है, हाँ। जब ऐसे करते तो भगवान भी डांस करने लगते हैं, करे ये तो बहुत खुश है, चल इसका काम मैं ही निपटा देता हूँ। फिर ऐसा सिचुएशन सही आएगा कि वो बात। सब कुछ होता चला जाएगा। आज मैं अपना बता हम्म। रही हूँ, मैं मेरा सेशन का असाइनमेंट मिस हो गया, मैं नहीं कर पाई। हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि लेटे लेटे मैंने आज असाइनमेंट का दूसरा क्लास सुना, मेरा मन नहीं था कि मैं कॉपी पेन पे लिखूं, बट मैंने असाइनमेंट पूरा सुना और मुझे लगा कि अब मैं क्या करूंगी, फिर उठी, चाय पी, अपना मेडिटेशन फिनिश किया, उसके बाद मेरे पास 10 बज गया, आराम से फोन देख रही थी, संडे का मजा ले रही थी मैं। फिर क्या हुआ कि थैंक यू यूनिवर्स, सारा काम आपने करवा दिया जो जो मैं चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। सेशन का टाइम है, अब मुझे कुछ कुछ करना था कर लिया, अभी मेरे अभी से जो भी टाइम बचेगा करने का वो मैं करूंगी। अब यूनिवर्स की बारी वो मेरे से कैसे करवाएगा, असाइनमेंट का भी मुझे नहीं पता, कल रात मेरा पूरा टाइम निकल गया, फिर भी मैंने असाइनमेंट अपना कंप्लीट किया, 1.5 2 घंटे बैठ के, निकल गया टाइम। नहीं होने के बाद भी टाइम निकल जाता है जब आप इस तरीके से हाँ, डिक्लेयर करते टाइम हो। आप, हाँ जब आप निकालना चाहते हो तो बस आधा एक घंटा तो आप नहीं निकलता निकालना है। चाहते हो, आपको बस चाहिए कि आपको बोलना है कि थैंक यू मुझे टाइम देने के लिए, वो हो सही जाएगा। बात है। चलो। मैं भी फिर भी यही मैं रिकॉर्डिंग जो किया यूनिवर्स है से सुन बोल। लेना, कोई सुनते तो नहीं हो रिकॉर्डिंग डालने का फायदा। मैं तो बोलती हूँ रिकॉर्डिंग सुनो 1 से 2 बार, वो चीज आपके लाइफ में काम करेगा। और आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो ना, नोट्स बनाओ तो वो चीज ध्यान रहेगा। हे, रात तो सबका निकल जाता है। चलो मीटिंग खत्म होने वाली है, मैं ग्रुप में सारा मैसेज ओके। करती हूँ।
ठीक है, बाय, टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय। बाय।